डेट 2 अप्रैल 2011। डे सैटरडे देर रात। मौका टीम इंडिया के जीत का जश्न। हुआ यूं कि इंडिया की हिस्टोरिकल विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए सड़क पर आ गए किंग खान। लेकिन इस जीत के रंग में पड़ गया भंग। शाहरुख खान को आ गया अपने एक फैन पर गुस्सा। गुस्सा भी ऐसा कि किंग खान ने उठा दिया हाथ। बॉलीवुड के बादशाह का ये गुस्सा नजर आया है टीम इंडिया की वर्ल्ड कप फाइनल में मिली जीत के बाद। और शाहरुख खान के गुस्से को अगर किसी इक्विपमेंट से नापा जाता तो इतना तो जरूर है कि एसआरके का ये गुस्सा करीब करीब उतना ही हाई था जितना हाई वोल्टेज एटमॉस्फेयर हो गया था 3 साल पहले हुई कटरीना की बर्थडे पार्टी में, जब बॉलीवुड के 2 खान गुस्से में एक दूसरे से भिड़ गए थे। और अब की बार जब शाहरुख खान को गुस्सा आया है तो उसकी वजह कोई दबंग खान नहीं बल्कि उनका एक फैन है जो शाहरुख खान से हाथ मिलाना चाहता था, उन्हें गले लगाना चाहता था। लेकिन लगता है शाहरुख खान को अपने इस फैन का इरादा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बाकी सेलिब्रिटीज की तरह जीत के एक्साइटमेंट में सड़क पर उतरे शाहरुख खान भी हो गए मॉब में फंसने पर इनसिक्योर। शायद यही वजह थी कि किंग खान को गुस्सा आ गया अपने फैन पर। किंग खान के साथ ये वाकया तब हुआ जब इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वो घर से बाहर आ गए थे। अपने फैन से हाथ मिलाकर उनकी खुशी को दुगना कर रहे थे। सैटरडे नाइट को सड़कों पर हुए सेलिब्रेशन में शामिल होने के बाद जब शाहरुख अपने दोस्त रितेश सिद्धवानी के घर जा रहे थे, रितेश की बिल्डिंग के कंपाउंड में क्राउड के बीच घिर गए किंग खान। इन्हीं में से एक फैन ने शाहरुख के साथ थोड़ी बदतमीजी की, जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो शाहरुख ने भी उस फैन को एक धक्का दे दिया और गुस्से में बिल्डिंग में घुस गए रितेश के घर जाने। वो फैन और उसके दोस्त बाहर गुस्से में तमतमाते रह गए। लेकिन शाहरुख को कुछ देर बाद लगा कि उन्हें अपने फैन से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था और वो नीचे आ गए अपने फैन से दोबारा बात करने और घुलने मिलने। इस एग्जाम्पल से शाहरुख ने एक चीज तो जरूर प्रूव कर दी है कि एंगर मैनेजमेंट और फैन ट्रीटमेंट के मामले में शाहरुख खान इज मच calmer and cooler than his contemporaries. करीना कपूर दीपिका पादुकोण से बहुत नाराज है और इसकी वजह है दीपिका पादुकोण का ऐसे रूमर्स फैलाना कि फिल्म रावण का आइटम नंबर करीना से पहले उन्हें ऑफर हुआ था। फिल्म दम मारो दम में तो दीपिका पादुकोण अपने डांस का दम दिखा ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दीपिका की माने तो उन्हें फिल्म रावण में भी अपने डांस का दम दिखाने के लिए अप्रोच किया गया था। और बस इसी बात से नाराज है फिल्म रावण की हीरोइन करीना कपूर। मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो करीना इस बात से काफी खफा है कि दीपिका इस तरह के रूमर्स फैला रही हैं कि उनकी फिल्म रावण का आइटम नंबर छमक छलो पहले एसआरके ने उन्हें ऑफर किया था और उनके मना करने के बाद करीना कपूर को। करीना की माने तो दीपिका ऐसा सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि उनके और उनके सॉन्ग दम मारो दम को जमकर पब्लिसिटी मिल सके। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का कहना है कि उन्होंने कभी दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया ही नहीं और छमक छल्लो फिल्म का ही पार्ट है, इसीलिए इसे सिर्फ करीना कपूर ही करेंगी। वेल, जो भी हो, लेकिन इस खबर ने बॉलीवुड में एक और कैट फाइट का आगाज जरूर कर दिया है। लगता है रानी मुखर्जी ने अब शादी करने का पूरा मन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने भरी महफिल में बोल दिया है कि वो बनाने जा रही हैं अपने लिए डायमंड एंगेजमेंट रिंग। लगता है रानी मुखर्जी अब शादी के लिए बहुत बेताब हैं, क्योंकि उन्होंने भरी महफिल में बोल दिया कि उनका नेक्स्ट डायमंड एंगेजमेंट रिंग ही होगी। नेक्स्ट डायमंड फॉर मी हैज टू बी माय एंगेजमेंट रिंग, आई गेस। दरअसल रानी एक डायमंड ब्रांड को प्रमोट करने आई थी, लेकिन जब रानी से ये पूछा गया कि वो नेक्स्ट डायमंड कौन सा बनवाने वाली हैं, तो रानी ने बोल दिया ये नेक्स्ट डायमंड फॉर मी हैज टू बी माय एंगेजमेंट रिंग, आई गेस। एंगेजमेंट रिंग। तो रानी, कब होने वाली है आपकी एंगेजमेंट? पता नहीं, ऊपर वाला जानता है। लेकिन फिर भी कितनी जल्द करने वाली हैं आप एंगेजमेंट?
How do I know? You'll have to ask God. You'll have to like telecommunicate with God and ask him. I guess he has the answers for all those questions. Well, ये गॉड जानता है कि आपकी शादी कब होगी, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि अब आपका शादी करने का बहुत मन है, क्योंकि रिसेंटली आपने अपने बर्थडे पर इस साल सपनों के राजकुमार से मिलने की चाहत जताई थी। There's always so much time for love and everything. So yeah, definitely. Have you found someone? Not as yet. But when I do, yes, I will straight get married. अब ये सब देखकर तो हम यही समझे कि बहुत जल्द रानी किसी की रानी बनने वाली हैं। शायद हाँ या शायद ना। सलमान खान ने एक बार फिर से दिखा दिया कि उनके जैसा दिल बॉलीवुड में किसी का नहीं है। सलमान ने ठुकराया है 7 करोड़ रुपए का ऑफर सिर्फ अपने बॉडीगार्ड के लिए। कहते हैं सलमान खान अगर किसी को प्यार करते हैं तो दिलो जान से करते हैं, और सलमान ने इस बात को प्रूव भी कर दिया अपने सिक्योरिटी गार्ड शेरा के लिए 7 करोड़ का ऑफर ठुकरा कर। दरअसल हुआ यूं कि सलमान खान फिल्म बॉडीगार्ड में बॉडीगार्ड का रोल कर रहे हैं, और मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो सलमान खान को कई सिक्योरिटी एजेंट्स ने ऑफर किया कि वो उनके ब्रांड की यूनिफॉर्म पहने। सलमान खान को एक कंपनी ने तो यूनिफॉर्म पहनने के लिए 7 करोड़ का ऑफर भी दिया, लेकिन उसके बाद भी सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा की एजेंसी की ही यूनिफॉर्म पहनी ताकि उनके बॉडीगार्ड की ही कंपनी का प्रमोशन हो। एक्चुअली पहले से डिसाइड किया था कि ये जो शेरा की कंपनी है टाइगर सिक्योरिटी उसी के नाम पे रखेंगे, किसी और का रखेंगे तो लुक्स गर्व की बात है। ये काफ़ी एजेंसीज ने हमें कांटेक्ट किया था प्रपोजल के साथ। जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि शेरा की कंपनी टाइगर सिक्योरिटी उसी के नाम पे रखेंगे। वेल, इससे शेरा तो खुश है ही, लेकिन इस खबर को सुनकर सलमान के फैंस के चेहरे पर भी खुशी जरूर आ जाएगी, क्योंकि सलमान ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ नाम के ही बैड बॉय हैं। बिपाशा है नाराज रोहन सिप्पी से। जी हाँ, रोहन ने दम मारो दम से निकाल दिया है बिपाशा का वो सीन जिसके लिए बिपाशा ने लगाए थे कश पर कश। बिपाशा बासु है नाराज रोहन सिप्पी से। जी हाँ, आपने ठीक सुना। दरअसल रोहन ने हर्ट किया है बिपाशा को। जिस सीन को करने के लिए बिपाशा बहुत मुश्किल से मानी थी और शॉट भी दिया था, वही सीन रोहन ने फाइनल कट पर डिलीट कर दिया। दरअसल हुमायूं की फिल्म दम मारो दम में बिपाशा को अपने कैरेक्टर को रियल दिखाने के लिए करना था स्मोक, मगर आपको तो पता ही है कि बिपाशा अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर कितनी फ्रीक है, और इसीलिए उन्होंने कर दिया इस सीन को करने से साफ इनकार। मगर रोहन नहीं माने और बिपाशा को फोर्स करके सिगरेट पीने का सीन करवाया, और इस सीन के लिए बिपाशा ने काफी हार्ड वर्क भी किया। लेकिन जब फिल्म का फाइनल प्रिंट तैयार हुआ तो उसमें बिपाशा का सीन गायब था, और बस इसी बात से खफा है बिपाशा बासु। और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि एकता कपूर विद्या बालन को बनाना चाहती थी अपनी रियल लाइफ भाभी। एकता कपूर ने कई साल पहले तुषार कपूर के लिए एक लड़की चूज की थी जिसे वो बनाना चाहती थी अपनी भाभी, और वो पहली बार था जब एकता ने किसी लड़की को अपनी मर्जी से तुषार के लिए पसंद किया था। And now we are going to surprise you with that girl's name. वो लड़की है विद्या बालन। जी हाँ, जब विद्या थी 17 साल की और तुषार थे लगभग 18 साल के, उस दौरान विद्या एकता कपूर के एक सीरियल में काम कर रही थी, और एकता को विद्या इतनी पसंद आई कि एकता ने विद्या को पर्सनली अपने घर बुलाया तुषार के साथ डेट के लिए, और दोनों को इंट्रोड्यूस भी करवाया। लेकिन बात बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी और स्टोरी वहीं के वहीं हो गई खत्म। साजिद खान ने एक बार फिर से दिखाया अपना ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए ना, अभी फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई, लेकिन साजिद अपनी फिल्म हाउसफुल 2 को बता रहे हैं यह 2012 की सुपर डुपर हिट। साजिद खान हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कहते हैं। फिल्म हाउसफुल 2 की अभी स्क्रिप्ट कर रहे हैं साजिद, लेकिन इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि 2012 की सबसे बड़ी हिट फिल्म हाउसफुल 2 होगी। देखिए, लास्ट ईयर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स थी हाउसफुल। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 2012 में अगर ऊपर वाला चाहे तो ये भी शायद बहुत बड़ी हिट होगी। पब्लिक को बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पूरी कोशिश यही करेंगे कि साजिद खान की फिल्म है, साजिद नडियाडवाला की फिल्म है, अक्षय कुमार की फिल्म है, रितेश देशमुख है। हमारी टीम कभी गलत नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है
पब्लिक का मनोरंजन करना। मैं लोगों के लिए फिल्म बनाता हूँ। साजिद कहते हैं कि मेरी फिल्म मेरी कहानी कभी फेल हो ही नहीं सकती। मैं हमेशा ऑडियंस को सोचकर ही फिल्म बनाता हूँ, इसलिए मेरी फिल्म हिट होती है। ये अभी हाल ही में साजिद ने कहा अपनी फिल्म हाउसफुल 2 के लिए, जिसकी स्क्रिप्ट पर चल रहा है काम। देखिए, ये तुषार है, ये मेरा राइटर, इधर आ जा। ये भी मेरे साथ आया था, लेकिन ये जल्दी निकला वहाँ से। मेरे साथ 2 और राइटर्स हैं। हम लोग हाउसफुल 2 का सेकंड हाफ का ड्राफ्ट लिख रहे हैं। हम राइटर्स अक्सर मुंबई छोड़ के बाहर जाके लिखते हैं। इससे पहले भी साजिद जब हाउसफुल के वक्त ज़ूम आए थे, तभी भी बिना सिर हाथ पैर के कॉन्फिडेंस दिखाया था, ये कहकर कि उनकी फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट होगी। आज मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हाउसफुल 2010 की सबसे बड़ी हिट होगी बॉक्स ऑफिस वाइज। ये हम देखेंगे, हम बात करेंगे जनवरी 2011 में, जब सारे साल का बही खाता निकलेगा सारी पिक्चरों का, तब देखेंगे नंबर 1 कौन सी पिक्चर है। ये फारा खान भी नहीं बोल सकती है, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई लव सिनेमा मोर देन एनीबडी एल्स। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, हाउसफुल को सुपर हिट होना तो दूर की बात, फिल्म हाउसफुल भी नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद भी साजिद कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। देखिए, लास्ट ईयर की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स थी हाउसफुल। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 2012 में अगर ऊपर वाला चाहे तो ये भी शायद बहुत बड़ी हिट होगी। पब्लिक को बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग पूरी कोशिश यही करेंगे कि साजिद खान की फिल्म है, साजिद नडियाडवाला की फिल्म है, अक्षय कुमार की फिल्म है, रितेश देशमुख है। हमारी टीम कभी गलत नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, पब्लिक का मनोरंजन करना। मैं लोगों के लिए फिल्म बनाता हूँ। साजिद, आप क्या सोचते हैं? ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलकर अगर फिल्म हिट होने लगे तो बॉलीवुड में कोई भी फिल्म फ्लॉप होगी ही नहीं। अगर आप ऐसे बड़े बड़े बोल ना बोलकर फिल्म पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। काजोल ने अजय को दे दी है वार्निंग, कहा है कि फिल्म के सेट पर रहो, पर कंगना रनौत से दूर। कंगना रनौत और अजय देवगन आजकल फिल्म रॉस्किल्स की शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग के वक्त दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। दोस्ती तक तो ठीक था, लेकिन खबर ये आई है कि दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं और इन नजदीकियों से काफी परेशान हो गई है काजोल। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि कंगना और अजय की नजदीकियों से काजोल इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने अजय देवगन को स्पेशली फोन करके कंगना से दूर रहने के लिए कहा। अब अजय कंगना से इस वार्निंग के बाद दूर रहेंगे या फिर नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आजकल बॉलीवुड में स्टार्स की कंगना के लिए फॉन्डनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अरबाज खान बहुत बड़े चैप्टर है। अरे ये बात हम नहीं, खुद अरबाज बोल रहे हैं। अरबाज खान है सबसे ज्यादा चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर। मुंबई भाषा में चैप्टर मतलब कि स्ट्रीट स्मार्ट, जो कि अरबाज खान को बखूबी आता है चैप्टरगिरी करना, और वो आए दिन करते हैं अपने आसपास के जुड़े लोगों के साथ। और खास बात तो ये है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि अरबाज खान किस तरह से अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने चैप्टरगिरी काफी की है। ऐसी बात बताइए। नहीं, ऐसे चैप्टरगिरी की बातें बताई नहीं जाती, दूसरों को देखनी पड़ती है, बताते नहीं चैप्टर। देखिए अरबाज की हिम्मत, किस तरह से कह रहे हैं कि सामने वाले को पकड़ना आना चाहिए, है ना अरबाज स्मार्ट। देखिए तो सही, मीडिया के सवालों के जवाब में भी अपनी चैप्टरगिरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। चैप्टरगिरी कहाँ, कुछ तो कोई तो बात होगी जहाँ आपने अपने प्रॉपर दिमाग का इस्तेमाल करके बताया है कि आप बहुत ही स्मार्ट। और अभी बताया ना मैंने कितने स्मार्ट हो, इनको मैंने चुप कराया कि नहीं। ये चैप्टरगिरी बोलते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर फिर ये शो करने लगे कि वो खुद कितने चैप्टर हैं। अरबाज खुद चैप्टर हैं, ये तो देखा ही आप सबने। लेकिन जब फैमिली के बारे में पूछा कि कौन है सबसे ज्यादा चैप्टर, तो अरबाज सवालों के जवाब में कुछ और ही बोलने लगे बिना रीजंस। ये आप लोगों ने ये चैप्टर के ऊपर पूरा एपिसोड ही बना दिया। ये क्या बात है भाई, ये बना रहे हैं फिल्म चैप्टर, यार इनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। अब ये सब देखने के बाद ये तो पता चल ही गया कि सलमान और सोहेल से ज्यादा चैप्टर हैं अरबाज। क्रिकेटर युवराज सिंह बन गए हैं बॉलीवुड हसीनाओं के कैसनोवा, एंड वी हैव अ प्रूफ ऑफ दिस। युवराज सिंह बन गए हैं कैसनोवा। जी हाँ, वो बॉलीवुड हसीनाओं पर मार रहे हैं लाइन। भूल जाइए आप युवराज और दीपिका पादुकोण के किस्से को, अब तो युवराज लगे हैं किसी और हसीना के पीछे। जूम को बहुत ही क्लोज सोर्सेस से पता चला है कि युवराज सिंह आजकल नेहा धूपिया के साथ जमकर पार्टी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ वो नेहा धूपिया के साथ जमकर जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अमीषा पटेल को स्पेशली VVIP पास देकर फाइनल मैच देखने के लिए बुलाया भी। वेल, इसे देखकर तो हम यही समझे कि युवराज सिंह बॉलीवुड की हसीनाओं के लिए नए कैसनोवा हैं। और अब बात रजनीकांत की।
जूम को न्यूज मिली है कि फिल्म राणा में रजनीकांत एक नहीं, दो नहीं, 7 हीरोइंस के साथ करेंगे फ्लर्ट। रजनीकांत बनने जा रहे हैं सुपर हीरो से सुपर फ्लर्ट। जी हाँ, जब बात हो रजनीकांत की तो कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल रजनीकांत के बारे में इतने सारे जोक्स यूं ही नहीं बन रहे। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, अपनी आने वाली फिल्म राणा में रजनी इज ऑल सेट टू रोमांस 7 women ऑन स्क्रीन। जी हाँ, Rajni will be paired opposite 7 women. While Deepika Padukone, Asin and South actress Anushka Shetty have been confirmed, the rest of the heroines are being finalized. Now this sounds quite exciting, Rajni. इसको कहते हैं असली स्टार पावर। सैफ अली खान और उनकी सिस्टर सोहा अली खान आ गए हैं आमने सामने, क्योंकि दोनों की फिल्म्स होंगी रिलीज एक ही दिन में। सैफ अली खान और उनकी बहन सोहा में छिड़ गई है जंग। ये जंग किसी घरेलू मसले को लेकर नहीं होगी, बल्कि हो सकती है फिल्म रिलीज को लेकर। सैफ एंड सोहा विल क्लैश विद ईच अदर ऑन इंडिपेंडेंस डे वीकेंड। सैफ अली खान की आरक्षण और सोहा की साउंड ट्रैक रिलीज होगी एक ही दिन। सोहा की फिल्म की रिलीज डेट तो पहले से ही तय थी, मगर जिस तरह से आरक्षण का काम कंप्लीट हो रहा है, उसे देखते हुए ये काफी मुमकिन लगता है कि सैफ की फिल्म भी सोहा को कम्पीट करे 12 अगस्त को। सुनने में तो ये भी आया है कि प्रकाश शाह इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे के इर्द गिर्द इसलिए रिलीज करने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि फिल्म राजनीति से जो छवि प्रकाश शाह की बनी वो उसे एनकैश करना चाहते हैं, और यही वजह है कि हो सकता है सैफ और सोहा का मुकाबला। Well, we hope दोनों भाई बहन आपसी टॉक्स के जरिए इस मसले को सुलझाने के उपाय ढूंढ ही लेंगे, और अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो भी ऑडियंस इन दोनों को एक ही वीकेंड पर कैच कर पाएगी। Time to show you special report. तुषार कपूर चले आमिर खान बनने। अब आमिर के नक्शे कदम पर चलेंगे तुषार कपूर। तुषार आमिर की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी से इतने इम्प्रेस्ड है कि इसे अपनी फिल्म के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। काफी समय बाद एक सोलो रिलीज शोर इन द सिटी लेकर आ रहे तुषार कपूर इसके प्रमोशंस के लिए इतने कंसर्न्ड है कि अब बहरूपिये बन जाएंगे। जिस तरह आमिर ने 3 इडियट्स के लिए रूप बदल बदल कर किया था फिल्म का प्रमोशन, ठीक उसी तरह कुछ करना चाहते हैं तुषार। सोर्सेज की माने तो जल्द ही मुंबई में अपने रूप बदल कर घूमते नजर आएंगे तुषार कपूर। इस दौरान वो कॉमन मैन के साथ मिक्सअप होकर उनकी सेंसिबिलिटीज को समझने की भी कोशिश करेंगे। इस दौरान टुश्की लोगों को इरिटेट भी करेंगे। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स अजीबोगरीब हरकत करता दिखाई दे तो गौर कीजिएगा, कहीं वो तुषार ना निकले। Now we show you Anushka Sharma's hot and sexy photo shoot. Enjoy. Here we have another B-Town gorgeous lady who is added up to the hot and happening photo shoots list, and it's none other than Anushka Sharma. She looked quite stunning in that long black and red striped dress with that low back and kaftan sleeves. इस photo shoot sequence में Anushka did reveal her sexy and naughty side. उनकी expressions थी काफी appealing.